चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ के काल रात्रि रूप की पूजा की जाती है। आपको बता दें, माँ दुर्गा जी का 7वां स्वरूप माँ काल रात्रि देवी का है। दुर्गा माँ की पूजा का 7वां दिन भी नवरात्रि के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभकारी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ काल रात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ काल रात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि, जल, शत्रु आदि किसी का भी भय नहीं होता। चलिए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती और मंत्र कैसे किए जाते हैं। पहले बात करते हैं पूजा विधि की। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह में स्नान नदी से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर माँ काल रात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। देवी को धूप, गंध, रातरानी, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य आदि विधि पूर्वक अर्पित करें। अब दुर्गा आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान दें। इससे संकटों से आपकी रक्षा होगी। माँ काल रात्रि की आरती और पूजा के समय अपने सिर को खुला ना रखें। पूजा के समय सिर पर साफ रुमाल आदि रख लें। इसके अलावा सप्तमी के दिन रात में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा करें। चलिए अब जानते हैं माँ काल रात्रि की कथा। काल रात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय में महाभद्रकाली की कथा वर्ण मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रोण भूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगे जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा।